आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आपको मैं पढ़ा रहा हूं भारतीय भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी। दो सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षाओं के लिए, एक तो संघ लोक सेवा आयोग के लिए और दूसरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए। लेकिन भारत की हर राज्य लोक सेवा आयोग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये प्लेलिस्ट बड़ी ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। अब आज का टॉपिक बता दूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक है भारतीय मानसून, या आप कहते हैं भारतीय जलवायु, या फिर आप कहें भारत में होने वाली बारिश। तो सीधे आते हैं टॉपिक पे। एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर आता है, ठीक, भारत में बारिश का क्या स्टेटस है। इसको जानने से पहले जरा मैं एक बार भारत की सिचुएशन जल्दी से आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए ये ग्लोब है, इस ग्लोब की इस लाइन को बोलते हैं क्या, इक्वेटर या विषुवत रेखा। ये क्या है, 0 पॉइंट दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये क्या है इक्वेटर, ये क्या है ऊपर, इसको कौन सी लाइन बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन या फिर देशांतर रेखा, ठीक है ना। भारत की अवस्थिति या भारत की जो लोकेशन है लगभग ये है, क्लियर। अब होता क्या है, ग्लोब के इस इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर की लाइन को बोलते हैं कर्क रेखा, कौन सी, कैंसर लाइन, और इसके नीचे 23.5 डिग्री को बोलते हैं मकर रेखा। तो भारत किसके बीचों बीच में है, देखिए भारत को कर्क रेखा बीच से चीरती हुई गुजर जाती है। तो अब ये जो भारत है इसमें कर्क रेखा कहाँ से कहाँ बनती है, ये वाली है कर्क रेखा। क्लियर हो गया ना। एक बात और बता दूं मैं आपको कि कर्क रेखा के ऊपर की जो क्लाइमेट है, कर्क रेखा के ऊपर के क्लाइमेट को बोलते हैं शीतोष्ण जलवायु। कैसा, टेम्परेट जोन या टेम्परेट क्लाइमेट। लेकिन इसके नीचे को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, मतलब इसके नीचे क्या है, हीट रहती है। कर्क रेखा के नीचे गर्म रहना चाहिए और कर्क रेखा के ऊपर बहुत ठंडा रहना चाहिए, क्योंकि शीतोष्ण जलवायु है, टेम्परेट जोन आ जाता है। लेकिन बताइए क्या भारत में बहुत ठंडी पड़ पाती है क्या, नहीं। क्यों नहीं, उसके पीछे मैं बताता हूँ। साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं चलती हैं, साइबेरिया से बहुत ठंडी हवाएं जिनका टेम्परेचर माइनस में रहता है, जब वो इधर चलती हैं तो कायदे से भारत का ये वाला इलाका बहुत ठंडा होना चाहिए। लेकिन भारत के उत्तर में है बहुत बड़ा सा हिमालय, ये हिमालय उत्तर से आने वाली हवाओं को एकदम से रोक देता है। इस वजह से इसी हिमालय के ठीक ऊपर, इसी हिमालय के ठीक उत्तर में जितनी भी चीज़ें हैं, तिब्बत है, ऊपर साइड जो हैं सब बहुत ठंडी, माइनस में टेम्परेचर रहता है, लेकिन इसके नीचे ठंडी नहीं आ पाती है। ये तो पहली बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, ठीक। इसलिए भारत का भले आधा पार्ट कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण जलवायु में पड़ता है, फिर भी भारत गर्म बना रहता है, यही वजह है, ठीक, हिमालय की वजह से। अगला आ जाइए, भारत में बारिश की बात करें तो भारत में बारिश देखिए मुख्यतः 2 टाइम पे होती है। मेनली भारत में बारिश 2 समय पे होती है, एक तो गर्मियों में, दूसरी सर्दियों में। ध्यान से सुनिएगा, भारत में बारिश 2 टाइम पे होती है, गर्मियों में और दूसरी सर्दियों में। गर्मियों में कब होती है, सर्दियों नहीं, सर्दियों में। गर्मियों में कब होती है, 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक। तो भारत में जो बारिश होती है, एक तो ग्रीष्म ऋतु मतलब समर सीजन में होती है, 1 जून से 15 सितंबर तक होती है। किसकी वजह से होती है तो मैं बता दूं, भारत ये है भारत का ईस्ट, ये है भारत का वेस्ट, ये है भारत का नॉर्थ, ये है भारत का साउथ। तो ये वाली जो हवाएं, इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। कौन सी हवाएं, साउथ वेस्ट जो हवाएं हैं, देखिए ये सारी हवाएं भारत की ओर ऐसे आती हैं। साउथ वेस्टर्न जो मानसून है, मतलब दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से गर्मियों में अधिकांशतः बारिश होती है भारत में। इसको दिमाग में रट लीजिए। भारत में सबसे ज़्यादा कब होती है बारिश, गर्मियों में भी, और उसमें भी 80% जो बारिश होती है वो इन्हीं मानसून, इन्हीं हवाओं की, ये जो हवाएं जो कौन सी हैं, साउथ वेस्ट वाली जो हवाएं हैं, इनकी वजह से होती है। कैसे होती है ये मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, गर्मियों में हवाएं किन की वजह से, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। कब से कब तक, 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक। और ठंडियों में कब से कब तक बारिश होती है, बिल्कुल ठंडियों में भी बारिश होती है 20 दिसंबर से लेके फरवरी या मार्च तक में, ये समय भी बारिश होती है। इस समय जो बारिश होती है वो 2 वजहों से होती है। एक तो नॉर्थ ईस्ट, ये देखिए इधर से जो आता है, इधर से जो ठंडी हवाएं हैं उनकी वजह से, और दूसरा जो आता है इधर के डिस्टर्बेंस, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। अच्छा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मैं आपको बता दूं, भूमध्य सागर भारत के लगभग, ये अगर इंडिया है तो इधर है भूमध्य सागर, मान लीजिए इस भूमध्य सागर से तेज पछुआ जेट पवनें चलती हैं। कौन सी जेट पवनें, पछुआ जेट पवनें। जेट पवनें क्या होती हैं, जमीन से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहुत तेजी के साथ इकट्ठा एक ट्रैप चलता है, बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं, जिनको जेट स्ट्रीम बोलते हैं। वो जेट स्ट्रीम बहुत तेजी से इधर आता है, ध्यान से देखिएगा। गर्मियों में किसकी वजह से होती है, इन हवाओं की वजह से। ये कौन सी हवा है, ये है वेस्ट, ये है साउथ।
तो साउथ वेस्ट हवाओं की वजह से भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है गर्मियों में। वैसे भी भारत में सबसे ज़्यादा बारिश इन्हीं हवाओं की वजह से होती है। कौन से? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। याद रखिएगा, एग्जाम का ये पेट प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से ही भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है ना। कब? गर्मियों में। सर्दियों में जो बारिश होती है वो दो वजहों से, एक तो ये दक्षिण पश्चिम हवाओं की वजह से, ऊपर से इधर देखिए ऐसे आता है, ये ऐसे इधर से इधर आती हैं इन हवाओं की वजह से, और दूसरा क्या है, भूमध्य सागर से बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ी से चलती हैं, और जब वो भारत आती हैं तो भारत में इसको मिलता है क्या? हिमालय। वो दो हिस्सों में टूट जाती हैं, एक हवा ऊपर और दूसरी हवा नीचे। ये जो हवा नीचे घूमी, इसकी वजह से राजस्थान में बारिश होती है और कुछ जगहों पर ठंडियों में भी बारिश हो जाती है। क्लियर हो गया? इसका मतलब गर्मियों में सिर्फ एक मानसून, कौन सा? दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से, लेकिन ठंडियों में दो वजहों से बारिश होती है। पहली तो पश्चिमी विक्षोभ जेट स्ट्रीम से, जो भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी से चलती हैं और भारत की ओर आती हैं, एक तो उनसे, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट वाली जो मानसून है उनसे। अब जरा वन बाय वन में जल्दी से बता दूं कि क्या कैसा होता है। तो क्लियर हो गया, पहली चीज़ हो गई गर्मियों में 1 जून से 15 सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून से, और शीत ऋतु में क्या होता है या ठंडियों में क्या होता है, 20 दिसंबर 15 से 20 दिसंबर से लेके मिड ऑफ द मार्च तक होता है। किससे? दो तरीके से, एक तो पश्चिमी विक्षोभ जेट स्ट्रीम से, जेट स्ट्रीम बता चुका 6 से लेके 12 किलोमीटर तक, जो ऊपर इस हवा में 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर ज़मीन के ऊपर बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं, उनको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। एक तो उनकी वजह से, जिनको क्या बोला, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोला, और दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून इधर से आता है, देखिए ये ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से आता है उत्तर पूर्वी मानसून। अब मैं आपको वन बाय वन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ गर्मियों में कैसे बारिश होती है, किस तरीके से भारत में चलता होता है। देखिए, ये है वेस्ट, ये है साउथ। ये सारी हवाओं को क्या बोलेंगे? ये कौन सी मानसून है? ये है साउथ वेस्टर्न हवाएं। साउथ वेस्टर्न हवाएं जब इधर से आती हैं तो सबसे पहले भारत में यहाँ पे पड़ता है उनके सामने क्या? एक लंबा सा पहाड़, जिसको बोलते हैं क्या? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इज ए हाइयर माउंटेन्स। अब यहाँ से जब नमी वाली हवाएं, नमी वाली मतलब एक ऐसी हवा जो पानी को क्या कर रखी है, अपने में एब्जॉर्व कर रखी है, वो हवाएं जब आएंगी तो किससे टकराएंगी? पहाड़ों से टकराएंगी। जैसे ही पहाड़ों से टकराएंगी तो टकराने के बाद आगे ना बढ़ के यहाँ पे क्या करेंगी? भारी बारिश कर देंगी। तो याद रखिएगा, 1 जून से बारिश शुरू होती है। कौन सी? गर्मियों की बारिश। सबसे पहली बारिश कहाँ होनी चाहिए बताइए? जब इधर से आ रही है तो सबसे पहली बारिश होनी चाहिए केरला में। इसलिए भारत में इधर वाले इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होगी? केरला में। और कहाँ पे होगी? इधर पूरा देखिए, महाराष्ट्र, केरला, ये वाले रीजन में बहुत बारिश होती है। क्यों? क्योंकि आगे पहाड़ है, पहाड़ से टकराती हैं हवाएं और बारिश कर देती हैं। कहाँ बारिश नहीं होगी भाई? जहाँ तक हवाएं नहीं पहुँच पाएंगी। मतलब तमिलनाडु का ये वाला हिस्सा और ये वाला जो हिस्सा है, ये वृष्टि छाया प्रदेश बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो नमी वाली हवाएं हैं वो इधर नहीं पहुँच पाई, वो टकरा के यहीं बारिश हो गई। तो यहाँ क्या गर्मियों में बारिश होती है? नहीं। याद रखिएगा, गर्मियों में कुछ जगहों पर, जैसे तमिलनाडु में बारिश नहीं होती गर्मियों में। क्यों गर्मियों में तमिलनाडु में बारिश ना होने की वजह क्या है? ये पश्चिमी घाट का पहाड़, यहाँ तेज़ी से हवाएं आती हैं, इससे टकरा के ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, बारिश होने के लिए किसी न किसी से टकराव या हवा का भारी होना जरूरी है, तभी पानी नीचे गिरेगा, ठीक है ना। दूसरी हवाएं देखिए यहाँ से आती हैं और ऐसे चली जाती हैं, कुछ टकराती हैं और हल्की फुल्की बारिश। ये देखिए, इधर क्यों नहीं बारिश हो पाती? अच्छा, राजस्थान में इसकी वजह से बारिश हो पाती है? नहीं। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि अरावली का पहाड़ कुछ ऐसा है। देखिए, अरावली का पहाड़ क्या है? ऐसा है। इनसे तो ऐसे टकरा रही है, लेकिन अरावली के पहाड़ के बगल से निकल के आगे चली जाएंगी। तो क्या ये बताइए, राजस्थान के इस वाले इलाके में बारिश हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। राजस्थान में इसकी वजह से बारिश नहीं हो पाती। और क्या होगा? इधर देखिए, जैसे इधर बनेगा वैसे इधर भी तो बंगाल की खाड़ी में भी तो हवाएं बनेंगी ना। तो 1 जून पे सबसे पहले बारिश होती है केरला में 1 जून को। फिर धीरे धीरे मानसून, जो इधर वाला मानसून है, वो ऐसे उठता है और कुछ ऐसे जाता है। ध्यान से देखिए, इधर से उठता है और कुछ ऐसे जाता है। ऐसे जाएगा तो किधर किधर से पकड़ेगा? देखिए, सबसे पहले बंगाल में बारिश करेगा, बंगाल के बाद कहाँ बारिश करेगा? ये देखिए, मेघालय में भयंकर बारिश करेगा। फिर धीरे धीरे बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, ऐसे करते करते जहाँ तक पहुँचा, फिर जैसे जैसे गया है वैसे वैसे वापस आता है। ये होता है भारतीय मानसून का गर्मियों में स्थिति। तो भारत में गर्मियों में कैसे बारिश होती है? दक्षिण पश्चिमी
मानसून से। कहाँ पे नहीं होती है, तो ये वाले रीजन में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आगे पहाड़ है, सारी बारिश पहाड़ के इस तरफ हो जाती है, इस तरफ नहीं हो पाती। जो हवाएं इधर बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जो हवाएं चलती हैं, वो हवाएं ऐसे घूम के आती हैं। तो यूपी में जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है? यूपी में बारिश होती है इसी की वजह से। ये जो घूम घूम के बंगाल के खाड़ी के ऊपर से हवाएँ आ रही हैं नमी भर के, देखिए जैसे ये हवाएं इधर से जाएंगी, बंगाल के खाड़ी को क्या करेंगी? पानी को एब्जॉर्व करेंगी। भाई देखिए ऐसा कुछ समझिए कि ये पानी है, जल्दी से देख लीजिए, ये पानी है। इस पानी के ऊपर से अगर आप हवा गुजारेंगे तो हवा क्या करेगा? हवा गर्म होती है, पानी को क्या करेगी? भाप में बदल के अपने में एब्जॉर्व कर लेगी। तो अब यहाँ से जो हवा आगे बढ़ेगी वो नमी वाली हवा है, गीली हवा है। वो गीली हवा यहाँ जब बंगाल की खाड़ी से जाती है तो इसके पानी को निकाल के फिर ऐसे बढ़ती है, और जैसे जैसे बढ़ती है यूपी में बारिश कब तक होती है? इसीलिए देखिए 1 जून को केरला में बारिश होती है, फिर जुलाई से लेके अगस्त तक में हमारे यूपी में बारिश होनी शुरू होती है। मेनली जुलाई एंड या फिर अगस्त में, ये रेंज है। जुलाई वाले में टाइम पे बारिश होती है, फिर जैसे जैसे हुआ तो वापसी में फिर बारिश होती है। ये हुआ गर्मियों के समय में। ठंडियों के समय में जो बारिश होती है वो 2 वजह से होती है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका, ठंडियों में जो बारिश होती है 2 वजह से होती है। गर्मियों में किसकी वजह से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से। अच्छा, इस मानसून की वजह से तमिलनाडु में बारिश नहीं हो पाती है। लेकिन ठंडियों में क्या होता है? एक तो होती है पश्चिमी विक्षोभ जिसको बोलते हैं क्या? जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम कहाँ से आती है? तो ये जेट स्ट्रीम आती है कहाँ से? ये आती है भूमध्य सागर से, और जब आती है तो यहाँ पे हिमालय से टकरा के 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक ऊपर और एक नीचे। जो नीचे आती है वो यहाँ पे आके बारिश करती है। इसका मतलब राजस्थान के बचे इलाकों में, उत्तर प्रदेश में जो ठंडियों में बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंग्लिश में, और हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण या जेट स्ट्रीम के कारण। ये 10 बार प्रश्न पूछा है। और दूसरा क्या होती है? देखिए ठंडियों में उत्तर पूर्वी तरफ से एक हवा चलती है जिसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। ये आती है और सीधा ये जो इधर कोरोमंडल तट है इस पे बारिश करती है। तो तमिलनाडु में जो ठंडियों में बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से। याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से होती है तमिलनाडु में बारिश। राजस्थान साइड में ठंडियों में जो बारिश होती है वो किसकी वजह से? जेट स्ट्रीम की वजह से। बाकी का और सब जगह, जैसे यूपी में किसकी वजह से बारिश होनी चाहिए? इसकी वजह से, जो ये यहाँ पे आता है ऐसे, ये यूपी में बारिश होती है इनकी वजह से घूमते हुए। ठीक है ना? तो ये है भारत में मानसून का स्टेटस। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से ज़रूर आता है।